हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नवंबर का जो चैलेंज है वो शुरू कर दिया है और इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब बेड टाइम ड्रिंक आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं नवंबर के बेड टाइम ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूं जो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ना। ये जो ड्रिंक है इस सीज़न के लिए बिल्कुल एप्ट है बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे कि नंबर 1, इट हेल्प्स रिलैक्स योर बॉडी और ये अच्छी नींद को प्रमोट करता है। इस सीज़न में, फेस्टिव सीज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं विच इम्पैक्ट्स योर माइंड, योर ब्रेन। इट ऑल्सो टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी बिकॉज आप ऑफिस भी कर रहे हैं और बाकी ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। तो अगर आपको स्लीपलेसनेस हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है रात में, या फिर आपको नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो वेट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होती है। तो ये ड्रिंक आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत सपोर्टिव है। इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। ये फीमेल्स के हार्मोन्स को भी सपोर्ट करेगा। आपकी बॉडी से म्यूकस को रिमूव करने में जो एक्सेसिव है उसे रिमूव करने में हेल्पफुल होगा। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके ब्रेन फंक्शन को, आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करेगा ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा हेल्दी रहे, ज़्यादा एक्टिव रहे ड्यूरिंग द डे। बिकॉज ये ड्रिंक आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है और जो सबसे अच्छी बात लगती है इस ड्रिंक की, वो ये जो इकलौता ड्रिंक है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट कर सकता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आप इस ड्रिंक को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आप इस ड्रिंक को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप इस ड्रिंक को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको PCOS PCOD है, आप इस ड्रिंक को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी इशू है, तब भी इस ड्रिंक को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ड्रिंक जो होता है वो इन जनरल पेन को भी रिड्यूस करता है। अगर आपको जोड़ों में पेन है, आपकी मसल में पेन है, पूरे दिन आप थक जाते हैं, तो ये आपकी मसल्स को, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। तो चलिए सबसे पहले इस ड्रिंक के हम इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। तो इस ड्रिंक का हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। हम इसकी 2 चम्मच लेंगे। पॉपी सीड्स आपकी बॉडी के अंदर एक कामिंग इफेक्ट करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही फीमेल की फर्टिलिटी के लिए और उनकी साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सजेस्टेड है। ये आपके फिलोपियन ट्यूब से म्यूकस को कम करता है, जिससे अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो उसमें मदद भी मिलती है। ये आपकी बॉडी के अंदर कॉपर और कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करता है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैग्नीज भी होता है जो प्रोटीन कोलेजन को इम्प्रूव करता है। साथ ही अगर आपकी बोन्स के अंदर डैमेज है तो उसे भी ये रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैग्नीज जो होता है वो अच्छा होता है। पॉपी सीड्स जो होते हैं उनके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। ये कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। आयरन में रिच होने की वजह से ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए और हीमोग्लोबिन के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिशियल है। इसके अंदर जिंक होता है जो थायराइड पेशेंट्स के लिए काफ़ी सजेस्ट किया जाता है, तो थायराइड पेशेंट्स भी इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही ये पेन को कम करने में हेल्प करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है काऊ मिल्क। हम 300 ml के आसपास लेंगे। काऊ मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है ट्राफ्टिपिन, साथ ही इसके अंदर मेलेटोनिन और सेरोटोनिन होता है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और रेस्टफुल स्लीप में मदद करता है। आयुर्वेद भी कहता है कि सोने से पहले अगर आप वार्म मिल्क ड्रिंक करते हैं तो इससे आपकी स्लीप की क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है आमंड्स यानी बादाम। हम 1 टेबलस्पून बादाम लेंगे। बादाम के अंदर भी मेलेटोनिन होता है जो स्लीप को एनहांस करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो अगर आप बेड टाइम के आसपास कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आमंड्स आपकी मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी को हल्का सा वार्म प्रोवाइड करता है, वार्मथ, जिससे नींद अच्छी होने के साथ साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आमंड्स के अंदर अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, विटामिन ई भी होता है और थोड़ा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी। चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है सीलियम हस्क यानी ईसबगोल। 1 चम्मच हमें लेना है ये। अगर मैं फाइबर के सप्लीमेंट की बात करती हूँ तो मोस्टली यूज्ड नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट है ईसबगोल।
सीलियम हस्क अगर आप रात में लेते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करके कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है। इसके अंदर भी सॉल्युबल फाइबर होता है जो एक बल्क फॉर्म करता है। लेक्सेटिव प्रॉपर्टी होने के चलते ये कॉन्स्टिपेशन को ईज डाउन करता है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, फुलनेस को प्रमोट करने के लिए, इंटेस्टाइनल की हेल्थ को इम्प्रूव और उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। बहुत कम लोगों को पता है लेकिन सीलियम हस्क यानी ईसबगोल ब्लड प्रेशर को भी लोअर डाउन करने में और लिपिड लेवल को इम्प्रूव करने में बेनिफिशियल है। या आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। मैं इसे स्पेशली रेकमेंड करती हूँ उन लोगों को जिनकी गट हेल्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। साथ ही आप अगर इस सीज़न में, स्पेशली फेस्टिव सीज़न में कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं बिकॉज आपकी डाइट थोड़ी सी चेंज हो जाती है, देन आई हाईली रेकमेंड कि आप इसे डाइट के अंदर ऐड करें। जिन लोगों को थायराइड है वो इसकी क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं या फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। 5वां हमारा इंग्रेडिएंट है टर्मरिक यानी हल्दी। 1/8 टीस्पून हम लेंगे। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है, साथ ही इसके अंदर कामिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हाईली बेनिफिशियल है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी के अंदर। आपके नर्वस सिस्टम को ये स्मूदन आउट करती है, आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है। इसके अंदर जो सबसे एक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन, वो आपके मूड को बूस्ट करता है। हमने अपने पिछले चैलेंज का जो ड्रिंक था उसमें भी इसे ऐड किया था। हल्दी जो है हम मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो नॉट बॉइलिंग इट अ लॉट, तो मॉडरेशन में आप इसे अप टू 3 मंथ्स तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि हमने इसे पिछले मंथ में भी ऐड किया था ड्रिंक में, देन डोंट वरी, आप इसे इस मंथ भी सेफली इंक्लूड कर सकते हैं अपने ड्रिंक में। 6th हमारा इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर। एक पिंच हमें लेना है। इसके अंदर पेपराइन होता है जो हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमाइन के एब्जॉर्प्शन को 2000% यानी 2000% इम्प्रूव कर देता है। तो उसके लिए हम इसे ऐड करेंगे। इसकी खुद की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस सीज़न में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इंग्रेडिएंट है कोई भी नेचुरल स्वीटनर। तो मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें प्योर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप डेट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम 2 चम्मच खसखस को और 1 टेबलस्पून आमंड्स को सोक कर देंगे। 6 से 8 घंटे के लिए हमें इन्हें भिगोना है। इसे हमें मिनिमम 6 to 8 आवर्स के लिए सोक करना है। 6 to 8 आवर्स सोकिंग के बाद हम अपने पॉपी सीड्स को ऐड कर देंगे ग्राइंडर के अंदर। मैंने इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है और थोड़े मिल्क के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे। साथ ही मैंने आमंड्स के छिलके को रिमूव करके उसे भी ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही 1 चम्मच मैं देसी खांड ले रही हूँ जिसे मैं इस पेस्ट में ही मिला रही हूँ। मिल्क जो है हम एक पैन में ऐड कर देंगे और उसे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। हमारा जो पेस्ट है वो देखिए किस तरह तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ईसबगोल। अगर आप स्टार्टिंग में ही ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देंगे ईसबगोल तो वो बहुत जल्दी मॉइस्चर को सोक करके थिक पेस्ट बन जाएगा और अच्छी तरह से आपके जो पॉपी सीड्स हैं और आमंड्स हैं वो पिसेंगे नहीं। तो हमें इस तरह से बाद में ऐड करना है उसे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रही हूँ और पेपर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जितना हो सके जब भी आप काली मिर्च किसी ड्रिंक में ऐड करें तो अगर आप फ्रेश उसे ग्राउंड करेंगे यानी फ्रेश पीसेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इंटैक्ट होंगे। तो मैंने ये फाइनली अपना जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। मिल्क हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। ये पेस्ट जो है हम उस मिल्क के अंदर ऐड कर देंगे। तो खसखस का आमंड का पेस्ट जो है वो गर्म होते हुए दूध में हमने डाल दिया है। इस मिल्क को हम हल्का सा रिड्यूस करेंगे और बाद में मैंने इसके अंदर 1/8 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दी है। हल्दी को ऐड करने का शॉट मैंने नहीं ले पाई बिकॉज माई बेबी एंटर्ड द किचन। तो ये मैंने हल्दी ऐड करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। मिल्क जो है वो रिड्यूस हो गया है। इसे हम सिमर करेंगे। एक बॉईल आने के बाद हम कुछ मिनटों के लिए इसे रिड्यूस करेंगे एंड देन
स्विच ऑफ द हीट एंड सर्व दिस मिल्क। आप इस मिल्क को ग्लास या मग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर कम आने दें और फिर उसके बाद जब ये कंफर्टेबल हो जाए पीने के लिए आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये थिक होने लगेगा, और अगर आप इसे हल्का हल्का गर्म ही पिएंगे तो काफ़ी क्रीमी टेक्सचर इसका होगा। इसे आप खाने के कुछ देर के बाद कंज्यूम कर सकते हैं, 30 to 40 मिनट्स के बाद, और बिल्कुल सोने से पहले आप कंज्यूम ना करें। ऐसा ना हो कि आप इसे एकदम पिएं और सोने के लिए चले जाएं, बिकॉज ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो रात में आपको बाथरूम ब्रेक लेना पड़ सकता है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आप इसे एटलीस्ट 1 आवर बिफोर यू गो टू बेड कंज्यूम दिस एंड just see how beneficial it will be for you. So my healthy drink is ready। आप इसे डिनर के कभी भी 30 to 40 मिनट्स के बाद ले सकते हैं। बिल्कुल इसे सोने से पहले ना लें, थोड़ा सा इसके बाद मूव करना भी ज़रूरी है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो के अंदर इसे लेंगे, इसके बाहर नहीं लेंगे। ये ड्रिंक जो है आप ल्यूकवार्म कंज्यूम करेंगे बिकॉज ये हल्का सा थिक होने लगता है, तो अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो हल्का सा थिक हो जाएगा। अभी आप इसे वार्म कंज्यूम करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी होगी, टेस्टी होगा। ये I've added देसी खांड, लेकिन मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप इसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड डेट्स इनटू दिस। सो आई होप आपको ये रेसिपी जो है ड्रिंक की पसंद आई होगी। आप इसे जल्द ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अगर आप ये चैलेंज ले रहे हैं, साथ में ड्रिंक भी ऐड कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भी आप I am in लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी, स्टे फिट, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.